ओके, तो आज का जो टॉपिक है बेटा हम पढ़ने वाले हैं वो है विस्कोसिटी। अब ये आर्किमिडीज आएगा, पहले विस्कोसिटी समझना जरूरी है, नहीं तो आपको आगे समझ नहीं आएगा। सबसे पहले हम विस्कोसिटी के बारे में जानेंगे कि ये क्या होती है। तो विस्कोसिटी, अब आपने एक वर्ड सुना होगा पहले ही, वो है हमारे पास क्या, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन आपने सुना होगा सॉलिड बॉडी के अंदर। जब भी दो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स आपस में एक दूसरे साथ रिलेटिव मोशन करते हैं, मतलब ये इधर मूव कर रहा है, ये रुका है चाहे, लेकिन आपस में मोशन हो रहा है, तो यहां पे एक मोशन आपको फोर्स देखने को मिलती है जो उल्टा साइड में होती है, उल्टी साइड में होगी और ये रोकने की ट्राई कर रही है। ये होती क्या, फ्रिक्शन होती है, ये होती है फ्रिक्शन। अब ये फ्रिक्शन के बिना आप इवन चल भी नहीं सकते। मैं यहां पे पूरा बर्फ अगर कर दूं और आपको वो भागो, आप अभी गिर जाओगे, आप चल भी नहीं सकोगे, एक कदम भी नहीं चल सकोगे। इतनी फ्रिक्शन इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप देखना जितने भी जूते आप देखोगे नीचे से हमेशा कोई ना कोई लाइंस बनी होगी, कभी भी प्लेन जूता नहीं होगा। चप्पल भी देखोगे उसमें भी हल्की सी लाइन बनी होगी। जैसे ही वो चप्पल घिस जाती है वही बाथरूम पे सबसे ज्यादा फिसलते लोग, क्योंकि चप्पल बदलना हमें लगता है 100 रुपए क्यों बर्बाद करने, चल तो रही है। जब तक स्ट्रैप नहीं टूट जाता, जब तक बुरा हाल नहीं होता, तब तक हम बदलते नहीं, उसका वो नीचे से प्लेन हो रखा है। तो हमें जब समझ आया, हम भी हॉस्टल में थे, पैसे लगाने का दिल नहीं था, चाकू गर्म किया, उसके नीचे लाइनें बनाई, खुद बनाई, क्यों, फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए। अब ये जो है ये सॉलिड के अंदर तो हमें समझ आ गया, बड़ा इजी है। ये बात जो है वो फ्लूइड्स के अंदर अलग तरह से आ जाती है। फ्लूइड्स में जो है वो यही टर्म जो है वो विस्कोसिटी बन जाता है। लेकिन यहां पे क्या है कि आप अगर एक लेयर देखोगे फ्लूइड की, मान लीजिए एक लेयर है, ये मैं ऐसे एटम्स बना देता हूं और नीचे ही एक और लेयर है इसकी, तो अगर एक लेयर दूसरे के ऊपर चलने की ट्राई करेगी, इसके ऊपर मैं मोशन करने की ट्राई करता हूं कि ये इधर जाए, तो हमें यहां पर एक फोर्स देखने को मिलेगी जो उल्टा साइड में होगी, जिसको हम विस्कोसिटी बोलेंगे। ये विस्कोसिटी फोर्स होती है। ये फोर्स होती है जो दो लेयर के बीच में रेजिस्टेंस पैदा करती है मोशन के अगेंस्ट। तो हमारे पास विस्कोसिटी कैसे करेंगे, कहेंगे कि रेजिस्टेंस टू फ्लो। तो हम रेजिस्ट कर रहे हैं, मतलब विस्कोसिटी जो है रेजिस्ट कर रही है, फ्लो को चलने नहीं देती। अगर कम होगी विस्कोसिटी तो ज्यादा तेज चलेगी चीज, अगर कम होगी विस्कोसिटी तो ज्यादा तेज चलेगी, ज्यादा होगी अगर विस्कोसिटी तो हमारे पास उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, फ्लो धीरे हो जाएगा। बात थोड़ी सी समझ आई। अब इसकी एग्जांपल अगर देखें तो आप कहोगे सर इसकी एग्जांपल क्या है, तो हम अगर देखें तो हमारे पास जो पानी है ना मेरे बच्चा, तो पानी जो है उसकी विस्कोसिटी बहुत कम है। अगर मैं उसको देखूं कि ये हमारा फ्लो कैसे करेगा, तो ये इस तरह से फ्लो कर गया, बड़ा इजी हमें पता लग गया कि ये फ्लो कर सकता है। तो क्योंकि हमें नहीं दिखता, हमें लगते हैं क्या हो गया, पानी हमने नीचे गिराया, ग्रेविटी ने खींच लिया, इसमें कहां से विस्कोसिटी नहीं दिखती है। चलो कोई बात नहीं। अगर दूसरा क्या है कि हम अगर कहें तो मेरे पास क्या है कि हनी है, शहद है। अब इसको अगर मैं कहूं कि नहीं सर मैं इसको फ्लो कराना चाहता हूं, तो अब इसकी धार देखेंगे तो धीरे धीरे है, देखो धीरे धीरे आ रहा है, अब नीचे आ रहा है लेकिन धीरे आ रहा है। लेकिन यही और ज्यादा विस्कस चीज ज्यादा ले, मान लीजिए मेरे पास केचप है, केचप है, जैसे सॉस है, ये क्या है, ये जब आप उल्टा करते हो तो फ्लो ही नहीं करती, धीरे धीरे फ्लो करेगा, और पीछे से इवन जोर से मारना पड़ता है मुक्का कि निकल यार, निकलता ही नहीं। तो हमारे पास क्या आ जाता है, फ्लो को रोकने के लिए एक फोर्स है जिसको हम विस्कोसिटी फोर्स बोलेंगे। अब ये जो दिक्कत है कि हमें यहां पे ऐसे फ्लो करते हुए दिखता है, लेकिन अगर मैं बोलूं कि मेरा पानी या मेरा हनी जो है या मेरे पास कोई भी अलग फ्लूइड है, वो इस तरह से उल्टा हम इस तरह से बना देते हैं, इधर जा रहा है, मैं इधर जाते हुए बना के देखता हूं तो मेरे पास ऊपर से इस तरह से मोशन देखने को मिलता है, ये इधर है। तो विस्कोस, अब ये तो ग्रेविटी हमें नीचे की ओर इधर पुल कर रही है, लेकिन विस्कोसिटी पे डिपेंड करेगा सारा कुछ कि ये आगे जाएगा या नहीं जाएगा। विस्कोसिटी बहुत ज्यादा है तो इसका फ्लो धीरे धीरे होगा। तो विस्कोसिटी कुछ इस तरह से आप समझ सकते हो। थोड़ी सी बात समझ आई, ये विस्कोसिटी होता है। अब इसको अगर हमें समझना है कि ये फॉर्मूला क्या है, ये बातें क्या है, आगे चलते हैं और ज्यादा आगे इसको समझते हैं। ठीक है, इस डायग्राम को बना लीजिए कि ये विस्कस फोर्स है, यहाँ पे फ्रिक्शन बना लीजिए, ये सॉलिड के लिए है और फ्लूइड्स के लिए है। ये क्या है, सॉलिड्स में हमें देखने को मिलता है
कि हमें फ्लूइड्स में, और ये फ्लूइड्स में देखने को मिलता है कि ये फ्लूइड्स में होता है, फ्लूइड्स में होता है। अब फ्लूइड सिर्फ ये नहीं कि पानी, अब चाहे आप सिर्फ वाटर की बात कर लो, आप चाहे गैसेस की बात कर लो, एयर की बात कर लो, जिसकी भी जो फ्लूइड्स के अंदर है, चाहे हनी की बात कर ली हमने, हम पेट्रोल की बात करें, हम केचप की बात करें, जिसको सॉस बोल देंगे, सॉस बोल देते हैं, ठीक है, सॉस बोल देते हैं। ये सारी चीजों में हमारे पास क्या है, यहां पे विस्कस फोर्स होता है। अपने ही एटम्स, अपने ना साथ के एटम्स को रोकने की ट्राई करते हैं, इसको हम विस्कस फोर्स बोल देते हैं, विस्कोसिटी बोल देते हैं, विस्कोसिटी बोल देते हैं। तो इसकी डेफिनेशन इस तरह से, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड और गैसेस ड्यू टू विच अ बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स acts tangentially between two layers of liquids या fluids कह दें, when there is relative motion between them। तो लिक्विड में फ्रिक्शन इज इक्वल टू विस्कोसिटी। तो ये हमारे पास विस्कोसिटी की डेफिनेशन हो जाती है। तो हमें टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है, ये टेंजेंशियल है, टेंजेंशियल फोर्स लगता है बिटवीन द लेयर्स ऑफ द फ्लूइड्स। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, विस्कोसिटी को हम समझते हैं। आगे चलते हैं, इसके अंदर हमें समझना क्या है कि ये फॉर्मूला कैसे बनेगा इसका। थोड़ा सा ध्यान से सुनो, जब भी हमारे पास कोई फ्लूइड मूव करता है, अगर मैं कहूं यहां पे मेरा कोई, मान लीजिए कोई फ्लूइड इस तरह से मॉलिक्यूल्स हैं उसके, चाहे हवा है चाहे पानी है, मैं जब भी इसको धक्का मारने की कोशिश करूंगा, धक्का का मतलब होगा यहां पे shear स्ट्रेस, shear फोर्स लगाने की कोशिश करूंगा, तो ये आगे मूव करेगा। जब ये आगे मूव करेगा तो ध्यान रखना, जो नीचे वाली लेयर है ये इसको मॉलिक्यूल को अपने साथ चिपका लेगी, ये आगे नहीं जाने देगी नीचे वाली लेयर को। लेकिन ऊपर वाली लेयर थोड़ी आगे चली जाएगी, थोड़ी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, इसकी और ज्यादा वेलोसिटी होगी, इसकी और ज्यादा वेलोसिटी होगी, लेयर बाय लेयर जो है वो वेलोसिटी इंक्रीज होके और उसका डिस्टेंस जो है वो दूर जाता रहेगा, और ज्यादा दूर और ज्यादा दूर। अब आप कहोगे सर ये कहां पे, मैंने देखा नहीं, ये कहां पे, ऐसा कभी मैंने देखा नहीं। ये आपने देखा होगा जब समंदर की लहरें आती हैं, समंदर की लहरें आती ना कुछ इस तरह से आती है, ऊपर सर्फिंग करते हैं, देखा होगा आपने, तो वो आप देखोगे नीचे वाली जो लेयर है वहां पे बिल्कुल मोशन नहीं है, फ्लूइड बहुत धीरे चल रहा है, ऊपर जाते 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 आपकी वेलोसिटी ऊपर बढ़ती जाती है। तो लेयर बाय लेयर आपके पास वेलोसिटी जो है बढ़ती जा रही है। समझ आई, सिंपल सी बात है। अब आप कहोगे सर इसमें कोई एग्जांपल है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम मान लीजिए मेरे पास ना तो कार्ड्स है, अगर कार्ड्स को मैं लेयर समझूं कि ये फ्लूइड्स की लेयर है, अगर मैं इसको भी मोशन कराने की कोशिश करूं ना, इसको भी, तो सिंपल मैं करूंगा ना, ऐसे फोर्स हल्का सा भी लगाता हूं, मैं फोर्स भी लगाया, देखो हल्का सा ऐसे ही किया है, देखो मैंने नहीं किया, अपने आप लेयर बन गई, देख लो, और बनी भी वैसे की वैसी है। तो ये देखो नीचे वाला पत्ता जो है वो क्या है, नहीं चला आगे, आगे चलते 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 सबसे ज्यादा आगे ये क्या है। तो ये सेम कंडीशन हमारे पास किस में होती है, फ्लूइड्स में होती है। आपके पास ये विस्कोसिटी कैसे देखेंगे, इस पत्ते और इस पत्ते के बीच का फ्रिक्शन, तो ये बहुत स्मूथ है इसलिए ये ज्यादा मोशन कर रहे हैं, फ्रिक्शन बहुत कम है, मतलब विस्कोसिटी कम है इसकी, इसलिए ज्यादा जल्दी। देखो माड़ा हल्का सा करता हूं, ये देखो मैं कुछ नहीं कर रहा, अपने आप हो रहा है, नीचे वाली लेयर चली नहीं। तो ये हमारे पास इस तरह से एक एग्जांपल सी छोटी बन जाती है कि हमारे पास क्या है, ये लेयर जो है वो इस तरह से मूव करती है। अब मेरे पास जो है, इसको टर्म को हम कहेंगे कि ये जो है ये एक्स है, ऊपर की ओर जा रहे हैं तो ये एक्स है मान लीजिए, और ये वेलोसिटी जो है वो इस तरफ v है, v वेलोसिटी इस तरफ हम दिखा सकते हैं, हमारे पास v वेलोसिटी है। शियर स्ट्रेस हमारी जो टर्म है हम ना du by dy एक्चुअली कहते हैं, इसको मैं y कहता हूं, हमारी बुक्स में ये लिखा है, लेकिन आपकी बुक्स में ये v और x दिया हुआ है। अगर आपके बुक में कुछ और दिया हो तो आप देख लेना। यहाँ पे वेलोसिटी v है, और ये हमारी बुक्स में नॉर्मली इसको u लिया होता है, नॉर्मली इसको y लिया होता है, ठीक है। तो हमारा शियर स्ट्रेस जो है वो du by dy होता है, एक्चुअली ये होता है du by dy। अब du क्या है, वेलोसिटी, इसलिए dv आएगा ऊपर, dv अपॉन du, y मतलब ये वाला डिस्टेंस, तो इसको x बना देते हैं, तो हमें अपनी टर्म्स में याद है तो dx, तो इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। तो हमारे पास वेलोसिटी ऊपर और नीचे हमारा डिस्टेंस, इसको क्या कह देते हैं, इसको कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, इसको हम कह देते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट,
ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब यही होता है कि ये एक स्लोप है, चढ़ाई है, स्लोप है, ग्रेडियंट है, इस तरह से। तो हमारे पास x कैसे कैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे v बढ़ता जा रहा है, तो इसको हम वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या कह देंगे, ये होगा dv अपॉन dx। इस तरह से हम कह देंगे क्या, वेलोसिटी ग्रेडियंट है। अब मेरे पास जो है शियर स्ट्रेस जो है वो इक्वल टू आ जाएगा, और यहां पे एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसको आप ईटा बोल दोगे, ईटा, इस तरह से ईटा बोलते हैं। तो ये हमारे पास dv अपॉन dx आ जाएगा, और यहां पे क्या करेंगे, शियर स्ट्रेस को हम लिखेंगे फोर्स पर यूनिट एरिया, और ये है ईटा और dv अपॉन dx, और ये a जो है इस तरफ चला जाएगा, और a ईटा dv अपॉन dx आ जाएगा। अब साथ में सिर्फ एक माइनस लगाते हैं साइन, क्यों, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, फोर्स जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो मैं लिख दूंगा कि नेगेटिव साइन शोज दैट force is in opposite direction to flow के उल्टा जा रहे हैं, तो हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा। हमारे अभी तक कोई दिक्कत इसमें, ये क्या है, ये जो ईटा हमने लिखा, ये ईटा, इसको हम कहेंगे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। अब कई बुक्स इसको म्यू भी लिखती हैं, कई बुक इसको ईटा लिखती हैं। आपके सर जो भी आपको लिखा है वही आप लिख लेना, आपके ईटा लिखा हुआ है तो ईटा लिख लेना, ठीक है। कुछ आपको जब मैकेनिकल इंजीनियरिंग हम पढ़ाते हैं वहां पे म्यू नॉर्मली चलता है, म्यू चलता है, ठीक है, उसमें हम म्यू इस तरह से लिखाते हैं, लेकिन वो ईटा है तो आपकी बुक्स में अगर ईटा है तो वो ईटा ही चलने दो, क्योंकि उनको नहीं समझ आएगा, ठीक है, उनको लगेगा ये ज्यादा चालाक बन रहा है, तो इसको नंबर काटो इसके। ये अभी तक समझ आया, अभी तो कोई दिक्कत है इसमें। चलो कि हमारे पास इसके यूनिट्स हमें पूछ लेते हैं कि यूनिट्स क्या है, विस्कोसिटी के यूनिट्स क्या है। तो यूनिट्स हमारे पास किस तरह से आ जाएंगे, यही वाला फॉर्मूला हमारे पास है, इसी में हम अपने यूनिट्स लिख देंगे। तो फोर्स जो है वो क्या बन जाएगा, वो है -a ईटा dv अपॉन dx। इसमें से हमें किसके यूनिट चाहिए, हमें ईटा के चाहिए। तो यूनिट्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मतलब ईटा के हमें निकालने हैं। तो ईटा के निकालने के लिए करेंगे क्या, सिंपल सी बात, बाकी सब कुछ उस साइड ले जाएंगे, फोर्स dx ऊपर चला जाएगा अपॉन एरिया नीचे आ जाएगा, और dv भी आ जाएगा। तो मेरे पास फोर्स के यूनिट न्यूटन, ये है डिस्टेंस मीटर, और ये है मीटर का स्क्वायर, और ये क्या है वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। अब पर सेकंड जो है मैं नीचे लिख रहा हूं एक बार, वो ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या होगा, सेकंड ऊपर आ जाएगा। मेरे पास ईटा के यूनिट्स बनेंगे वो कुछ इस तरह से कि मीटर से मीटर कैंसिल है, और रह क्या गया हमारे पास रह गया न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ये ईटा के यूनिट्स हैं। अब इसमें देखेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है, या इसको आप एक लिख लो, ये एसआई यूनिट इस तरह से भी लिख सकते हो आप, और दूसरा है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो होता है वो पास्कल होता है, तो इसको लिखेंगे पास्कल सेकंड। तो ईटा के एक और यूनिट बन गए, तो ये भी एसआई यूनिट में आ जाएगा हमारा कि ये एसआई यूनिट है। लेकिन अगर मैं इसको बनाना चाहूं, नहीं सर मुझे तो एमकेएस में निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूटन का एमकेएस में लिखो, सेकंड है मीटर स्क्वायर वो तो पता ही है, न्यूटन का कैसे लिखेंगे, ठीक है, इसको मैं रब कर लूं, ये देखो। अब न्यूटन क्या है, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू सेकंड अपॉन मीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो मास क्या है, किलोग्राम में, इसको मैं ऐसे लिख ही दूं, नहीं तो आपको कंफ्यूज ना हो जाना, मास इंटू एक्सेलरेशन, इस तरह से लिख देता हूं। तो मास क्या है किलोग्राम में, एक्सेलरेशन हमारा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इंटू मीटर का स्क्वायर इंटू सेकंड, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, रह क्या गया, किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड। तो ये एमकेएस यूनिट बन जाएंगे। तो हमारे पास एमकेएस अगर पूछता है तो आपको इस तरह से बता देना, एमकेएस यूनिट बन जाएंगे, सिंपल है। नेक्स्ट जो है वो है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता क्या है, तो आर्किमिडीज आज के जमाने का तो है नहीं
कि वो +1 +2 पहले ट्यूशन पढ़े थे, वो उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे। एक्सपेरिमेंट कर करके दिमाग लगाते रहे कि पानी में कोई चीज तैरती कैसे है। हमारे पास आर्किमिडीज भाई ना ट्यूशन थोड़ा ना पढ़े होंगे, तो उन्होंने दिमाग लगाया। कैसे? वो कहते हैं यार कोई चीज फ्लोट करेगी या डूबेगी, इसके लिए एक फॉर्मूला दे दीजिए, पता लग जाए, उसके बाद हमारी कोई चीज डूबे ना। तो दिमाग देखो कैसे लगाया उन्होंने। क्या किया, आपको एक चीज बताई कि हमें अगर कोई भी बॉडी कोई भी फ्लूइड के अंदर पड़ी है, हमारे पास मान लीजिए पानी है, पानी की सबसे बढ़िया एग्जांपल रहती है तो हमें इजी समझ आ जाता है। अगर कोई बॉडी इसके अंदर रखे तो हमें एक फोर्स देखने को मिलती है जो इसको अपवर्ड थ्रस्ट देती है ऊपर की ओर, डायरेक्शन की ओर इधर। चाहे आप भी करके देख लो, हर घरों में करते ही हैं हम, बकेट में अगर कोई मग वगैरह डालते ऊपर की ओर आता है। वो कैसे आ रहा है, वो बॉयंट फोर्स कह देते हैं, बायोंसी बोल देते हैं उसे। तो बॉयंट फोर्स जो है वो इसको ऊपर की ओर धकेलता है, ये फोर्स हमें ऊपर की ओर लेके जा रहा है। तो उसने दिमाग लगाया लेकिन लगता कैसे है और कितना है ये फोर्स, ये कैसे पता चले। तो दिमाग लगाते लगाते उन्होंने क्या किया होगा, उन्होंने कोई ना कोई तो एक्सपेरिमेंट किया होगा, तभी उन्हें समझ आया। तो उन्होंने क्या किया एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तो ये देखो, मैं अगर पानी को यहां रखता हूं, ठीक है, पानी पूरा ऊपर तक भर लो, ऐसे कर लो कि गिरने को है पानी। मैं इसके अंदर मैं अगर कोई वेट डालता हूं, कोई भी वेट अगर रखते हैं, तो ये क्या करेगा, जब इसके अंदर डालेंगे तो वो देखो, और पानी क्या करेगा, बाहर आ जाएगा। और जितनी बॉडी ज्यादा बड़ी होगी उतना पानी को बाहर धकेल देगी। जैसे कि आपने फनी वो देखा होगा वीडियो से, एक मोटा सा बंदा स्विमिंग पूल में जंप मारता, सारा पानी बाहर, वो उसने डिस्प्लेस कर दिया पानी। मछलियां बाहरी कहती है तू ही कर ले स्विमिंग, हमारे लायक तो रहा नहीं है। तो वो क्या कर रहा है, जितना ज्यादा वॉल्यूम बढ़ा, जितना उसका हैवी वेट, उतना वो अंदर धसेगा और उतना पानी बाहर निकालेगा। अब मेरे पास अगर मैं इसको डालता हूं ना, तो ये देखो पानी बाहर निकाल रहा है, ये बाहर निकाल दिया, ये बाहर निकाला जो पानी। अब क्या करो, ये जितना पानी आया है इसका वेट कर लो, ये डिस्प्लेस हुआ है वाटर, ये हमारे पास जो पानी है ना इतना, इस पानी को क्या करो, वेट कर लो, सिर्फ पानी का, डब्बे का नहीं, डब्बे का माइनस कर लेना, आपको पता ही होगा। इस पानी का जो वेट होगा वही हमारे पास बॉयंट फोर्स होगा। इसलिए क्या करते हैं, नीचे से चौड़ाई ज्यादा रखते हैं चीजों की, और जब वो नीचे से जाएगा तो ज्यादा वॉल्यूम डिस्प्लेस कर देगा। जितना ज्यादा वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा उतना ज्यादा बॉयंट फोर्स नीचे से लगेगा। इस दुनिया में अगर आपको यह समझ आ गया कि दुनिया में सिर्फ रस्साकसी की गेम चल रही है और कुछ नहीं चल रहा, आपको हैरान हो गए, टग ऑफ वॉर चल रही है दुनिया में और कुछ नहीं हो रहा। ये हमारे पास वेट जो है वो डाउनवर्ड एक्ट होता है, ये वेट डाउनवर्ड एक्ट होता है, ये लड़ाई चल रही है दुनिया में और कुछ नहीं हो रहा। आप किसी से बात करके भी देख लो ना कि यार भाई जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है, तेरी मेरी देख जिंदगी मजे है मेरे, तो लड़ाई बातों की आप करके देख लेना। दूसरे कहना यार बहुत बुरा हाल है जिंदगी मेरा, लड़ाइयां, तेरी लड़ाई मेरी सुन, लड़ाई बातों में भी लड़ाई, एक दूसरे के ऊपर होने की लड़ाई है, मैं ऊपर हूं तेरे से, मैं ऊपर हूं, है ना। आपको मैं 400 की शर्ट लेके आऊं, 400 मैं 500 की लेके आऊं, कल ही लेके आऊं, वो तरीके हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो फोर्स की लड़ाई चल रही है वो हमें दिख नहीं रही, प्रॉब्लम ये है। अब ये जो है दो फोर्सेस बैलेंसिंग में होने चाहिए, एक नीचे जाती हुई फोर्स, एक ऊपर जाती हुई फोर्स। जब भी कभी कोई दो फोर्स इक्वल हो जाए वो चीज वहीं रुक जाती है। आप चाहे लड़ाई कर लो, भाई से बहन से लड़ाई करते हो, दरवाजा खोलते हो, दोनों बराबर जोर लगा, दरवाजा कहीं नहीं खुलेगा, ना इधर जाएगा ना इधर। तो हमारे पास ये क्या है, ये एक इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम है। अब इक्विलिब्रियम जो है वो है क्या, अगर आप ध्यान दोगे इस वर्ड की तरफ तो ये दो वर्ड से बना है, इक्वी और लिब्रियम। लिब्रियम वर्ड जो है वो एक्चुअली क्या है, लिब्रा से लिया गया है, लिब्रा। लिब्रा मतलब तुला राशि, आपने हिंदी में सुना होगा तुला। ये इस तरह से तोलते हैं ना जो चीजें, हमारे पास दो पलड़े होते हैं उसके तुला के, तो बैलेंस के दो है, जब दोनों बराबर हो जाए तो उसे इक्वल कह देते हैं, इक्विलिब्रियम बोल देते हैं। ये इक्विलिब्रियम है।
जब भी कोई चीज दुनिया में इक्विलिब्रियम में होगी, कुछ ना कुछ उसमें फाइट हो रही थी जो रुक गई, चाहे वो रिएक्शन होती हो, केमिकल रिएक्शन होती हो, कुछ भी हो, वो रुक गया वहां पे आके। तो हमारे पास क्या है, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, और जब ये इक्विलिब्रियम में होगा तब ये चीज वहीं की वहीं फ्लोट करने लग जाएगी। अब मुझे ये पता लग गया क्या, नीचे आती हुई फोर्स जो है वो है वेट ऑफ बॉडी, वेट ऑफ बॉडी। और मेरे पास यहां पे अगर देखोगे ऊपर जाती हुई फोर्स वो है बॉयंट फोर्स, बॉयंट फोर्स जो हमें पता करनी है, जो होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए। तो ये क्या है, ये हमें पता लगता है कि बॉयंट फोर्स जो है, तो ये क्या है, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, जो डिस्प्लेस हुआ है, डिस्प्लेस्ड फ्लूइड डिस्प्लेस करके दिखाया था मैंने आपको। अगर ज्यादा हैवी चीज रखता मैं, ज्यादा मोटी चीज रखता, वो और ज्यादा डिस्प्लेस करता वो। अब लेकिन अगर वो उतना ना कर पाए, मान लीजिए वेट ज्यादा था, हैवी था, वो नीचे बैठ जाएगा, बॉयंट फोर्स बना ही नहीं पाएगा उतना, वो नीचे बैठ जाएगा। अगर हमारे पास बॉयंट फोर्स अच्छा है, वो तैरने लग जाएगा। तो हमें पता लगेगा इससे। अब लेकिन वेट ऑफ बॉडी कैसे निकाले, पहले बात वेट ऑफ बॉडी कैसे निकाले, और दूसरा हम वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस कैसे निकाले। मैं अगर कहूंगा आपको किस यार ये गिलास लो ऐसे करो, आपके लिए इजी है कि यहां पे तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, डूबेगा नहीं डूबेगा। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि यार एक शिप बनाना है और 50 करोड़ का बजट है, ऐसे ऐसे बना देगा सर, देख बना देगा, चल जाएगा सर, देख लेंगे, देख नहीं लेंगे, छप्पड़ बनेंगे, क्या बात कर रहे हैं, देख लेंगे, अगर डूब गया तो सर वो नहीं पता, डूब गया, नहीं बेटा तू भी साथ ही डूबेगा। तो मेरे पास क्या करना पड़ेगा, इसको तो फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा, ऐसे नहीं। अगर मैं कहूं कि डेंसिटी क्या होती है, वो होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मैं वॉल्यूम को इधर ले जाऊं, रो इनटू वॉल्यूम कर दूं, तो मास आ जाता है, मास किसी बॉडी का आ गया। अगर मास को मैं ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दूं तो वेट आ जाएगा, इधर भी ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दो, बस दोनों तरफ ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दिया तो वेट ऑफ द बॉडी आ गया। अगर किसी का वेट निकालना हो बॉडी का, उसको डेंसिटी और वी और जी से मल्टीप्लाई करोगे तो रो जी इंटू वॉल्यूम, ये फॉर्मूला बन जाता है, रो जी इंटू वॉल्यूम, रो जी इंटू वॉल्यूम, रो जी इंटू वॉल्यूम, रो जी इंटू वॉल्यूम। क्यों वॉल्यूम, अगर वेट निकालना है बॉडी का, क्यों इजी है, क्योंकि आपको लकड़ी की डेंसिटी पता होगी, आपको लोहे की डेंसिटी पता होगी, जो भी आप मटेरियल यूज कर रहे हो उसकी डेंसिटी पता होगी। आप वॉल्यूम निकाल लोगे, मैं इतना चौड़ा रखूंगा शिप को, इतना मोटा रखूंगा, ऐसा रखूंगा, ऐसा रखूंगा, आप दिमाग लगा लोगे, जी हमें पता है। तो आपको एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ डेंसिटी निकाल लो, क्योंकि डिपेंड करता है कौन सा लोहा यूज कर रहे हो, उसकी डेंसिटी कितनी होगी, हैवी होगा, हल्का होगा, मोटा होगा, कैसा होगा, एल्यूमिनियम यूज कर रहे हो, क्या यूज कर रहे हो मुझे नहीं पता, आप वो डेंसिटी लिखोगे। अब इसी तरह अगर कहूं, यहां पे रो जो है वो फ्लूइड का है, ठीक है, सॉरी यहां पे बॉडी का है, यहां पे बॉडी का है, बॉडी मतलब ये वाली बॉडी जिसका निकाल रहे हैं। रो ऑफ बॉडी का मतलब है लोहा यूज करो, एल्यूमिनियम यूज करो, लकड़ी यूज करो, उसकी रो आ गई। जी हमारे पास पता ही है हमें, तो वी वॉल्यूम ऑफ द बॉडी है, बॉडी पूरी का वॉल्यूम। अब यहां पे क्या आएगा, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस। ये कैसे निकाले, मैंने तो आपको बोल दिया कि ये देखो इसका वेट निकाल लो, हमारे पास होगा। इसको कैसे निकालें, इसमें भी रो जी इंटू वॉल्यूम, लेकिन वॉल्यूम किसका, जितना फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ उतना। और वॉल्यूम निकालेंगे कैसे, सिंपल सी बात, ये देखो कितना निकला है, तो हमें पता लग जाएगा। लेकिन हमें वहां कैसे पता लगेगा, जब हम शिप बनानी है तो हमें ये निकालना पड़ेगा। तो हमें क्या है, यहां पे रो ऑफ फ्लूइड आ जाएगा, जी आ जाएगा, और वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले को लगा के हम सारे काम कर लेंगे। तो ये किसने समझाया, आर्किमिडीज भाई साहब ने, कि ऐसे ऐसे कर लो, अगर ये इक्वल आ गया तो चीज तैर जाएगी, नहीं तो डूब जाएगी। अब सारा कुछ डेंसिटी पे भी है, देखो डेंसिटी पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करती। लोहा हैवी से हैवी लोहा यूज कर लो आप शिप में, वो डूबेगा, कुछ कर ही नहीं पाओगे आप। हल्की चीज यूज करोगे, ऑब्वियसली हमारे पास वेट कम होगा, वेट कम होगा, यहां से जो है बॉयंट फोर्स अच्छा मिलेगा हमें, तो वो इक्वल कर देगा, हमें बैलेंस कर देगा। इसीलिए देखो जितना नीचे से कोशिश करते चौड़ा बनाए, लंबा बनाए, ताकि वो जब नीचे जाए डूबे तो थोड़ा सा नीचे जाए, पानी के अंदर थोड़ा सा जाए, ऊपर ज्यादा रह जाए और तैरना स्टार्ट कर दे। इसीलिए दिमाग लगाते हैं। आप क्या करो, लकड़ी का एक फट्टा सा लो, आप उसको ना सीधा ऐसे करो कि अगर मेरे पास अगर लकड़ी का फट्टा इस तरह से है
अगर मैं इस तरह से डालूं उसको तो वो डूब जाता है, लेकिन अगर मैं ऐसे रख दूं तो वो तैर जाता है। क्यों? वो वहां पे या ज्यादा वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रहा है, और सरफेस ज्यादा हमने एरिया बना लिया, वॉल्यूम कम, उस नीचे जो हाइट है वो नीचे कम डूबेगी। तो ये हमारे पास जो है वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल इस तरह से हमें समझाता है। ये भाई साहब ने पता नहीं कितने 100 साल पहले ही बता दिया। समझ आई थोड़ी सी? प्लीज लिख लो इसे। दिमाग में जब आपके एक बार बस जाए ना, तो अब लड़कियों का मुझे पता नहीं, लड़कों का दिमाग में एक बार कोई चीज ऐसे आ गया ना कि ये कैसे होगा, तो उसको जब तक हम देख ना लेना हमें दिक्कत आती रहती। तब तक हमें अगर पता लग गया कि इस टॉय के अंदर क्या चीज है, दिमाग लग गया ना एक बार भी इस टॉय को खोलना है, तो टॉय चाहे तोड़ना पड़ जाए, बच्चों के टॉय तोड़ने पड़ते हैं, देखना पड़ता है अंदर क्या चल रहा है यार, ये कार पीछे की ओर आगे जाती है, भागती है, क्या है अंदर, तोड़ दो, तोड़ के देखो उसके अंदर क्या है। तो हमारे पास आर्किमिडीज भाई ना ट्यूशन थोड़ा ना पढ़े होंगे, तो उन्होंने दिमाग लगाया। कैसे? वो कहते हैं यार कोई चीज फ्लोट करेगी या डूबेगी, इसके लिए एक फॉर्मूला दे दीजिए, पता लग जाए, उसके बाद हमारी कोई चीज डूबे ना। तो दिमाग देखो कैसे लगाया उन्होंने। क्या किया, आपको एक चीज बताई कि हमें अगर कोई भी बॉडी कोई भी फ्लूइड के अंदर पड़ी है, हमारे पास मान लीजिए पानी है, पानी की सबसे बढ़िया एग्जांपल रहती है तो हमें इजी समझ आ जाता है। अगर कोई बॉडी इसके अंदर रखे तो हमें एक फोर्स देखने को मिलती है जो इसको अपवर्ड थ्रस्ट देती है ऊपर की ओर, डायरेक्शन की ओर, इधर। चाहे आप भी करके देख लो, हर घरों में करती है हम, बकेट में अगर कोई मग वगैरह डालते ऊपर की ओर आता है, वो कैसे आ रहा है, वो बॉयंट फोर्स कह देते हैं, बायोंसी बोल देते हैं उसे। तो बॉयंट फोर्स जो है वो इसको ऊपर की ओर धकेलता है, ये फोर्स हमें ऊपर की ओर लेके जा रहा है। तो उसने दिमाग लगाया लेकिन लगता कैसे है और कितना है ये फोर्स, ये कैसे पता चले? तो दिमाग लगाते लगाते उन्होंने क्या किया होगा, उन्होंने कोई ना कोई तो एक्सपेरिमेंट किया होगा, तभी उन्हें समझ आया। तो उन्होंने क्या किया एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तो ये देखो, मैं अगर पानी को यहां रखता हूं, ठीक है, पानी पूरा ऊपर तक भर लो, ऐसे कर लो कि गिरने को है पानी, मैं इसके अंदर मैं अगर कोई वेट डालता हूं, कोई भी वेट अगर रखते हैं, तो ये क्या करेगा, जब इसके अंदर डालेंगे तो वो देखो, और पानी क्या करेगा, बाहर आ जाएगा, और जितनी बॉडी ज्यादा बड़ी होगी उतना पानी को बाहर धकेल देगी। जैसे कि आपने फनी वो देखा होगा वीडियो से, एक मोटा सा बंदा स्विमिंग पूल में जंप मारता, सारा पानी बाहर, वो उसने डिस्प्लेस कर दिया पानी। मछलियां बाहरी कहती है तू ही कर ले स्विमिंग, हमारे लायक तो रहा नहीं है। तो वो क्या कर रहा है, जितना ज्यादा वॉल्यूम बढ़ा, जितना उसका हैवी वेट, उतना वो अंदर धसेगा और उतना पानी बाहर निकालेगा। अब मेरे पास अगर मैं इसको डालता हूं ना, तो ये देखो पानी बाहर निकाल रहा है, ये बाहर निकाल दिया, ये बाहर निकाला जो पानी। अब क्या करो, ये जितना पानी आया है इसका वेट कर लो, ये डिस्प्लेस हुआ है वाटर, ये हमारे पास जो पानी है ना इतना, इस पानी को क्या करो, वेट कर लो, सिर्फ पानी का, डब्बे का नहीं, डब्बे का माइनस कर लेना, आपको पता ही होगा। इस पानी का जो वेट होगा वही हमारे पास बॉयंट फोर्स होगा। इसलिए क्या करते हैं, नीचे से चौड़ाई ज्यादा रखते हैं चीजों की, और जब वो नीचे से जाएगा तो ज्यादा वॉल्यूम डिस्प्लेस कर देगा, जितना ज्यादा वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा उतना ज्यादा बॉयंट फोर्स नीचे से लगेगा। इस दुनिया में अगर आपको यह समझ आ गया कि दुनिया में सिर्फ रस्साकसी की गेम चल रही है और कुछ नहीं चल रहा, आप हैरान हो गए, टग ऑफ वॉर चल रही है दुनिया में और कुछ नहीं हो रहा, ये हमारे पास वेट जो है वो डाउनवर्ड एक्ट होता है, ये वेट डाउनवर्ड एक्ट होता है, ये लड़ाई चल रही है दुनिया में और कुछ नहीं हो रहा। आप किसी से बात करके भी देख लो ना कि यार भाई जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है, तेरी मेरी देख जिंदगी मजे है मेरे, तो लड़ाई बातों की आप करके देख लेना। दूसरे का कहना यार बहुत बुरा हाल है जिंदगी मेरा, लड़ाइयां, तेरी लड़ाई मेरी सुन, लड़ाई बातों में भी लड़ाई, एक दूसरे के ऊपर होने की लड़ाई है, मैं ऊपर हूं तेरे से, मैं ऊपर हूं, है ना। आपको मैं 400 की शर्ट लेके आऊं, 400 मैं 500 की लेके आऊं, कल ही लेके आऊं, वो तरीके हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो फोर्स की लड़ाई चल रही है वो हमें दिख नहीं रही, प्रॉब्लम ये है। अब ये जो है
दो फोर्सेस बैलेंसिंग में होने चाहिए, एक नीचे जाती हुई फोर्स, एक ऊपर जाती हुई फोर्स। जब भी कभी कोई दो फोर्स इक्वल हो जाए वो चीज वहीं रुक जाती है। आप चाहे लड़ाई कर लो, भाई से बहन से लड़ाई करते हो, दरवाजा खोलते हो, दोनों बराबर जोर लगा, दरवाजा कहीं नहीं खुलेगा, ना इधर जाएगा नहीं उधर। तो हमारे पास ये क्या है, ये एक इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम है। अब इक्विलिब्रियम जो है वो है क्या, अगर आप ध्यान दोगे इस वर्ड की तरफ तो ये दो वर्ड से बना है, इक्वी और लिब्रियम। लिब्रियम वर्ड जो है वो एक्चुअली क्या है, लिब्रा से लिया गया है। लिब्रा, लिब्रा मतलब तुला राशि, आपने हिंदी में सुना होगा तुला। ये इस तरह से तोलते हैं ना जो चीजें, हमारे पास दो पलड़े होते हैं उसके तुला के, तो बैलेंस के दो है, जब दोनों बराबर हो जाए तो उसे इक्वल कह देते हैं, इक्विलिब्रियम बोल देते हैं। ये इक्विलिब्रियम है। जब भी कोई चीज दुनिया में इक्विलिब्रियम में होगी, कुछ ना कुछ उसमें फाइट हो रही थी जो रुक गई, चाहे वो रिएक्शन होती हो, केमिकल रिएक्शन होती हो, कुछ भी हो, वो रुक गया वहां पे आके। तो हमारे पास क्या है, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, और जब ये इक्विलिब्रियम में होगा तब ये चीज वहीं की वहीं फ्लोट करने लग जाएगी। अब मुझे ये पता लग गया क्या, नीचे आती हुई फोर्स जो है वो है वेट ऑफ बॉडी, वेट ऑफ बॉडी। और मेरे पास यहां पे अगर देखोगे ऊपर जाती हुई फोर्स वो है बॉयंट फोर्स, बॉयंट फोर्स जो हमें पता करनी है, जो होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए। तो ये क्या है, ये हमें पता लगता है कि बॉयंट फोर्स जो है, तो ये क्या है, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, जो डिस्प्लेस हुआ है, डिस्प्लेस्ड फ्लूइड डिस्प्लेस करके दिखाया था मैंने आपको। अगर ज्यादा हैवी चीज रखता मैं, ज्यादा मोटी चीज रखता, बोले और ज्यादा डिस्प्लेस करता वो। अब लेकिन अगर वो उतना ना कर पाए, मान लीजिए वेट ज्यादा था, हैवी था, वो नीचे बैठ जाएगा, बॉयंट फोर्स बना ही नहीं पाएगा उतना, वो नीचे बैठ जाएगा। अगर हमारे पास बॉयंट फोर्स अच्छा है, वो तैरने लग जाएगा। तो हमें पता लगेगा इससे। अब लेकिन वेट ऑफ बॉडी कैसे निकाले, पहली बात वेट ऑफ बॉडी कैसे निकाले, और दूसरा हम वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस कैसे निकाले। मैं अगर कहूंगा आपको किसी यार ये गिलास लो ऐसे करो, आपके लिए इजी है कि यहां पे तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, डूबेगा नहीं डूबेगा। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि यार एक शिप बनाना है और 50 करोड़ का बजट है, ऐसे ऐसे बना देगा सर, देख बना देगा, चल जाएगा सर, देख लेंगे, देख नहीं लेंगे, छप्पड़ बनेंगे, क्या बात कर रहे हैं, देख लेंगे। अगर डूब गया तो सर वो नहीं पता, डूब गया, नहीं बेटा तू भी साथ ही डूबेगा। तो मेरे पास क्या करना पड़ेगा, इसको तो फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा, ऐसे नहीं। अगर मैं कहूं कि डेंसिटी क्या होती है, वो होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मैं वॉल्यूम को इधर ले जाऊं, रो इनटू वॉल्यूम कर दूं, तो मास आ जाता है, मास किसी बॉडी का आ गया। अगर मास को मैं ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दूं तो वेट आ जाएगा, इधर भी ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दो, बस दोनों तरफ ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दिया तो वेट ऑफ द बॉडी आ गया। अगर किसी का वेट निकालना हो बॉडी का, उसको डेंसिटी और वी और जी से मल्टीप्लाई करोगे तो रो जी इंटू वॉल्यूम, ये फॉर्मूला बन जाता है, रो जी इंटू वॉल्यूम, रो जी इंटू वॉल्यूम, रो जी इंटू वॉल्यूम, रो जी इंटू वॉल्यूम। क्यों वॉल्यूम, अगर वेट निकालना है बॉडी का। क्यों इजी है, क्योंकि आपको लकड़ी की डेंसिटी पता होगी, आपको लोहे की डेंसिटी पता होगी, जो भी आप मटेरियल यूज कर रहे हो उसकी डेंसिटी पता होगी। आप वॉल्यूम निकाल लोगे, मैं इतना चौड़ा रखूंगा शिप को, इतना मोटा रखूंगा, ऐसा रखूंगा, आप दिमाग लगा लोगे, जी हमें पता है। तो आपको एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ डेंसिटी निकाल लो, क्योंकि डिपेंड करता है कौन सा लोहा यूज कर रहे हो, उसकी डेंसिटी कितनी होगी, हैवी होगा, हल्का होगा, मोटा होगा, कैसा होगा, एल्यूमिनियम यूज कर रहे हो, क्या यूज कर रहे हो मुझे नहीं पता, आप वो डेंसिटी लिखोगे। अब इसी तरह अगर कहूं, यहां पे रो जो है वो फ्लूइड का है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे बॉडी का है, यहाँ पे बॉडी का है, बॉडी मतलब ये वाली बॉडी जिसका निकाल रहे हैं। रो ऑफ बॉडी का मतलब है लोहा यूज करो, एल्यूमिनियम यूज करो, लकड़ी यूज करो, उसकी रो आ गई, जी हमारे पास पता ही है हमें। तो वी वॉल्यूम ऑफ द बॉडी है, बॉडी पूरी का वॉल्यूम। अब यहां पे क्या आएगा, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस। ये कैसे निकाले, मैंने तो आपको बोल दिया कि ये देखो इसका वेट निकाल लो, हमारे पास होगा। इसको कैसे निकालें, इसमें भी रो जी इंटू वॉल्यूम, लेकिन वॉल्यूम किसका, जितना फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ उतना। और वॉल्यूम निकालेंगे कैसे, सिंपल सी बात, ये देखो कितना निकला है, तो हमें पता लग जाएगा। लेकिन हमें वहां कैसे पता लगेगा, जब हम शिप बनानी है तो हमें ये निकालना पड़ेगा।
तो हमें क्या है, यहां पे रो ऑफ फ्लूइड आ जाएगा, जी आ जाएगा, और वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले को लगा के हम सारे काम कर लेंगे। तो ये किसने समझाया? आर्किमिडीज भाई साहब ने, कि ऐसे ऐसे कर लो, अगर ये इक्वल आ गया तो चीज तैर जाएगी, नहीं तो डूब जाएगी। अब सारा कुछ डेंसिटी पे भी है, देखो डेंसिटी पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करती। लोहा हैवी से हैवी लोहा यूज कर लो आप शिप में, वो डूबेगा, कुछ कर ही नहीं पाओगे आप। हल्की चीज यूज करोगे, ऑब्वियसली हमारे पास वेट कम होगा, वेट कम होगा, यहां से जो है बॉइंट फोर्स अच्छा मिलेगा हमें, तो वो इक्वल कर देगा, हमें बैलेंस कर देगा। इसीलिए देखो जितना नीचे से कोशिश करते चौड़ा बनाए, लंबा बनाए, ताकि वो जब नीचे जाए डूबे तो थोड़ा सा नीचे जाए, पानी के अंदर थोड़ा सा जाए, ऊपर ज्यादा रह जाए और तैरना स्टार्ट कर दे। इसीलिए दिमाग लगाते हैं। आप क्या करो, लकड़ी का एक फट्टा सा लो, आप उसको ना सीधा ऐसे करो कि अगर मेरे पास अगर लकड़ी का फट्टा इस तरह से है, अगर मैं इस तरह से डालूं उसको तो वो डूब जाता है, लेकिन अगर मैं ऐसे रख दूं तो वो तैर जाता है। क्यों? वो वहां पे या ज्यादा वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रहा है, और सरफेस ज्यादा हमने एरिया बना लिया, वॉल्यूम कम, नीचे जो हाइट है वो नीचे कम डूबेगी। तो ये हमारे पास जो है वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल इस तरह से हमें समझाता है। ये भाई साहब ने पता नहीं कितने 100 साल पहले ही बता दिया। समझ आई थोड़ी सी? प्लीज लिख लो इसे। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जी, बैठो, जल्दी बैठो प्लीज। इधर इधर बेटा, एक इधर है जो, एक उधर। हाँ शाबाश, खुले आराम से बैठो, सांस ले लो थोड़ी सी, और तुम पानी भी लो। मैं वीडियो भेजता हूँ, कुछ देखते भी हो हैं? मैंने मरकरी वाली भी भेजी थी, ठीक है, और है वैक्यूम वाली भी भेजी थी ना। वैक्यूम वाली प्लीज देखना, मजा आता है चीजों को देख के, कि ये देखो कैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर तंग कर रहा है हमें, कैसे यूज कर रहा है, कैसे कैसे कहाँ हमने इंसान ने समझा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। और धीरे धीरे आप देखो ना, हर चीज पहले होती नहीं है दुनिया में और बाद में बनती है तो हमें यकीन आ जाता है। किसी ने सोचा नहीं होगा कि फोन करेंगे, लैंडलाइन आएंगे, वाईफाई आएंगे, वीडियो कॉलिंग होगी, आज हो रहा है, तो आज सबको नॉर्मल लग रहा है। यही 100 साल पहले आप पुराने चले जाओ, उसको बोलो भाई वाईफाई कॉलिंग करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, वो पागल है, ये तो पागल इंसान, कौन मानेगा आपकी बात? कोई नहीं मानेगा। तो धीरे धीरे जैसे जैसे चीजें दिखती हैं, है मतलब दुनिया में है सब कुछ, जब हमें दिखना स्टार्ट होता है तब ये तो था, लेकिन हमें नहीं दिखाई दिया। ठीक है, ये लिख लिया। तो हमें आर्किमिडीज बड़े आराम से चीज समझा देता है, और उसके बाद हमें इजी हो जाता है कि भाई साहब ये वॉल्यूम इस तरह से आप निकालो, ये करो, इस तरह से चीज डूबेगी नहीं डूबेगी, हमें पता लग जाएगा। इसीलिए आप देखो कोई भी बॉडी जब पानी में डालते हो तो वो एपरेंट वेट आता है वहां पे, उसका मतलब कि आपका बॉडी का वेट जो था वो तो ज्यादा था। अगर मैं हवा में पकड़ता हूं बॉडी को, अगर मैं कोई बॉडी को कहता हूं ये हवा में लटकी हुई है इस तरह से, अब इसका वेट जो है ना, अगर स्प्रिंग यहाँ पे बैलेंस रखेंगे तो हमें पता लगेगा काफी हैवी है, लेकिन यही अगर पानी में डाल दोगे वहीं हमारे पास वेट कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नीचे से बायोंसी फोर्स लग गई, बायोंसी फोर्स लग गई। अब अगर वेट तोलेंगे कम निकलेगा, जितना ये लगा उतना माइनस कर दो, वो माइनस कर देंगे। तो मेरे पास अब देखो, अगर एयर में था, मान लीजिए ये मैं इस तरह बना देता हूं कि ये बॉडी एयर में है, एयर में है ये, तो मेरे पास वेट आ रहा है W, और इसी को हम क्या कर देते हैं, अगर पानी में डाल दें
अगर इसी बॉडी को उठाकर पानी के अंदर डाल दें तो मुझे पता लगेगा कि यहाँ पे वेट जो है वो कम आ रहा है, अब जो है वो एपरेंट वेट आएगा और यहां से FB फोर्स लगेगा। तो एपरेंट वेट क्या होगा? एपरेंट क्या होता है कि जो है नहीं वैसा प्रतीत हो रहा है, वेट ऑफ बॉडी माइनस FB, मतलब बायोंसी फोर्स माइनस कर दो, उतना हमारे पास उसका एपरेंट वेट आ जाता है कि ये इतना है। इसीलिए आप देखो पानी में चीज को उठाना बड़ा इजी लगता है, पानी में चीज उठाओगे बड़ी इजी से उठाई जाती है क्योंकि वहां पे वेट कम हो रहा है, बायोंसी हमारी हेल्प कर रही है। उसी चीज को बाहर निकालोगे तब पता लगेगा वेट काफी ज्यादा है इसमें, तो इसलिए हमारे पास ये चीज समझने वाली होती है। ठीक है, लिख लीजिए इसको, मैं आगे करवा रहा हूं। फिर पानी लग गया इसको, चलिए ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आप देखो ना, देखो मैं अलग चैनल पे जो नई वीडियो डाली फिजिक्स की, वो लोगों ने देखनी शुरू कर दी, उसके व्यू आने शुरू हो गए और लोग पता नहीं कहां कहां से कौन से स्टेटों से देखना स्टार्ट कर दिया। तो आप मेरे सामने बैठे हो, जो चीज पढ़ना चाहते हो पढ़ लो। तो वो देखो आज मतलब यहाँ की रिकॉर्डिंग जो है वो आप खुद देखोगे थोड़े टाइम में हजारों लोग देख रहे हैं, आपके साथ वीडियो बनाई है और हजारों लोग बाद में देखेंगे। कमेंट बाद में पढ़ना, बाद में आपको समझ आएगा कि लोग दूर पे भी इसमें रिस्पेक्ट मिल रही है, आपको मौका मिल रहा है। प्लीज मेरे से जितना समझना चाहते हो समझ लो, आपको बहुत फायदा दूंगा, मैं तंग नहीं करूंगा, मजाक करा लो मेरे साथ, हंसते खेलते आपको समझा दूंगा, आपको भी नहीं पता लगेगा कि पढ़े थे, तंग नहीं करूंगा मैं। ठीक है, तंग जिंदगी में तंग होने आए नहीं हो, नाचने आए हो नाचो, साथ में पढ़ो भले। ठीक है, सुनो अब बड़े ध्यान से सुनना। अब हमारे पास है स्टोक्स लॉ। अब स्टोक्स लॉ क्या कह देता है, जिसे हम स्टोक्स फॉर्मूला बोल देते हैं। ये क्या कहता है, इसकी पहले डेफिनेशन देख लो, फिर हम आगे चलते हैं। This formula gives an idea about the viscous force exerted on a spherical ball moving downward in a fluid falling under the force of gravity। अब ये तो होगी इंग्लिश कि ये भाई साहब इंग्लिश में बोल के चले गए, लेकिन फायदा क्या है? जब तक हमें फायदा नहीं पता कोई फायदा नहीं आगे चलने का। देखो सुनो, मेरे पास कोई भी बॉडी, आप चाहे कार चला रहे हो, आप चाहे साइकिल चला रहे हो, आप चाहे खुद चल रहे हो, जब तक आप हल्की कम स्पीड पे हो तब तक आपको एयर का पता भी नहीं लगता, आराम से चलते हो। ठीक है, यही आप जब स्पीड कर लेते हो और गलती से जैकेट जो है आपकी खुली हुई है, जैकेट पूरी इस तरह से एरिया कवर कर रही है, तो वहां पे एयर जो है वो ड्रैग फोर्स देना स्टार्ट कर देती है, वो रोकना शुरू कर देती है आपको। आप किसी भी मीडियम में, अगर मैं मान लीजिए यहां पे मैं कह देता हूं कि एयर है हमारे पास और एयर के अंदर आप ट्रेवल कर रहे हो और ये एयर है। अब दिक्कत हमारी इंसान की हर बार एक ही है कि हम हवा में और हवा हमें दिखती नहीं है, लेकिन सब कुछ यहीं पे आपके आंखों के आगे हो रहा है, वो दिख नहीं रहा। आप जब साइकिल चलाओगे, आप चाहे मोटरसाइकिल चलाओगे, आप कोई पैदल चलोगे, तो आपके ऊपर एक फोर्स लगेगी, ऊपर एक फोर्स लगी उसके, क्योंकि विस्कस मीडियम की कुछ ना कुछ विस्कोसिटी होगी एयर की, तो वो रोकती है आपको। जो ड्रैग फोर्स आपके ऊपर लग रहा है आपको रोक रहा है, क्योंकि पैदल चलते नहीं पता लगेगा, बाइक पे चलाओ पूरी तेज चलाओ पता लग जाता है जोर लग रहा है यार। वही हम क्या करते हैं, बाइक हमें और मजा आता है जब थोड़ी यंग जन, तब क्या करते हैं हम ऐसे नहीं नीचे हो जाते हैं और तेज चलती है, वही स्पीड भागते हैं। क्यों? वो हवा को रोकना बंद कर दिया हमने। जैसे जितनी भी कार देखोगे हमेशा शेप उसकी आगे से इस तरह से है, क्यों? इसी ड्रैग फोर्स को कम करने के लिए। जितनी ज्यादा आप स्पीड वाली कार देखोगे उतनी ज्यादा इस तरह से इंक्लाइन कर देंगे, जितना ज्यादा इंक्लाइन करेंगे उतना ड्रैग फोर्स कम करने की कोशिश कर रहे हैं हम। लेकिन ये सारे ड्रैग फोर्स जो है ये हम नहीं निकाल पाएंगे। इंसान का वॉल्यूम क्या है, इंसान का रेडियस कितना है, हम कहां से निकाल लें? कोई मोटापा, इतना मोटा पेट लेके घूम रहा है, कोई कहीं घूम रहा है, कोई पतला सा घूम रहा है, हम कैसे निकालें? इसके लिए फॉर्मूला बनाना मुश्किल है। उन्होंने कहा यार सिंपल से सिंपल चीज ही निकालो। सिंपल से सिंपल चीज अगर कहें तो उसका सिर लगा लो अकेला। सिर लगाने के मतलब बॉल लगा दो, एक स्फेरिकल बॉल लगा दो। इस स्फेरिकल बॉल के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देख लो, क्योंकि इसका रेडियस निकालना बड़ा इजी है। हम क्या करेंगे, हमारे पास स्फेरिकल बॉल है, इसका रेडियस निकालना इजी है, आर रेडियस ले लेंगे इसका और देखेंगे कि इसके ऊपर जो है वो टच करते हुए किस तरह से जा रहा है और यहाँ पे ड्रैग फोर्स कितनी वो बना रहा है। उसी को हम किससे निकालेंगे? स्टोक्स लॉ से निकालेंगे।
अब स्टोक्स जो है वो क्या कह देता है, स्टोक्स फॉर्मूला जो है वो कुछ इस तरह से है, वो हमें एक फॉर्मूला दे देता है कि अगर एक कोई बॉडी है स्फेरिकल शेप की जिसका आर रेडियस है, उसको अगर फ्लूइड में से निकालेंगे तो हमारे पास फोर्स कितना होगा, तो उसके लिए हमें फॉर्मूला दे दिया, ठीक है। लेकिन पहले आपको समझा देता हूं, चलो फॉर्मूला देखिए 6 पाई आर वी और ईटा। ईटा क्या है, यह है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। वी जो है उसकी वेलोसिटी है, और आर जो है हमारे पास रेडियस है उसका, हमारे पास स्फेरिकल बॉल का। अब मेरे पास क्या है, इसको समझने की वेलोसिटी किसकी है, इस बॉडी जो मूव कर रही है वेलोसिटी के साथ, वी वेलोसिटी के साथ। लेकिन हमें क्या है, इसको डेरिवेशन नहीं है, हमें इसको प्रूव करने के लिए पूछते हैं कि हमें डायमेंशनल फॉर्मूला की हेल्प से इसको करके दिखाओ, प्रूव करके दिखाओ। तो हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि फोर्स हमें देखना है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर कोई बॉडी चल रही है, आगे की ओर चल रही है, जितना ज्यादा उसका रेडियस होगा उतना ज्यादा उसके ऊपर ड्रैग फोर्स लगेगा, तो हम क्या करेंगे कि रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसी तरह हम अगर देखेंगे तो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसकी वेलोसिटी पे भी डिपेंड करेगा कि वेलोसिटी कितनी है। अगर मैं देखूं कि उसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कितना है, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारे पास होगा। जितना कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, एयर पानी, हमें हवा में चलना बड़ा इजी लगता है, पानी में चल के दिखाओ, स्विमिंग पूल में आप करके दिखाओ, धक्का मार के दिखाओ, आप चलने की बजाय हाथ भी ऐसे करके दिखाओ, पता लग जाएगा कि विस्कोसिटी क्या असर डालती है। तो वहां पे हमें जोर लगाना पड़ेगा और ज्यादा, तो उतना हमें वेलोसिटी ज्यादा तो भी हमारे पास फोर्स ज्यादा, फोर्स ज्यादा, रेडियस ज्यादा, फोर्स ज्यादा, विस्कोसिटी, वेलोसिटी ज्यादा तो फोर्स ज्यादा, विस्कोसिटी ज्यादा तो फोर्स ज्यादा। तो हम क्या करेंगे, हम तीनों के इक्वल हम डायरेक्टली पोर्शन ले लेंगे, आर, वी और ईटा के। अब यहां पे डायरेक्टली पोर्शनल का साइन हटेगा तो यहां पे कांस्टेंट आ जाएगा जिसको हम के कह देंगे। और इसमें आपको प्लीज याद है डायमेंशनल फॉर्मूले से करना आता है, करना आता है इसको पक्का, एक बार करके देख लो, इसको निकाल सकते हो, पावर ए, पावर बी और पावर सी। आप करके देख लो, नहीं तो फिर मैं करवाता हूं। प्लीज एक बार जो है अपने नोट्स है वो बंद कर लेना, नोट्स मत देखना, नोट्स देखने बिना, नोट्स देखे बिना डायमेंशनल फॉर्मूला से ये करके देख लो। छोड़ दो इसको ना, छोड़ो देखें आपको याद भी है या नहीं फर्स्ट बुक का, कुछ है दिमाग में कैसे होगा, या पहले ही हाथ खड़े हैं हमारे। करके देख लो, अगर नहीं होता मैं तो करवाऊंगा ही, ऑब्वियस है। कल भी क्लास है आपकी, तो प्लीज आ जाना। तो ज्यादा लेट हो तो स्कूल से यहाँ पे फोर्स के डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना होता है। फोर्स का क्या होता है, ml m1 l1 t माइनस 2। तो k हमारे पास कांस्टेंट है, r मतलब रेडियस है, रेडियस का l आ जाएगा, l की पावर a, ये है वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड का मतलब l पावर 1 t माइनस 1, और ये पावर क्या है इसकी b, और ये हमारे पास l की पावर a, और ये है ईटा। अब ईटा को जो है वो डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा, वो बनेगा m1 l1 t माइनस 1। ये हमारे पास जो है वो ईटा का बनेगा, ईटा का निकाल भी सकते हो, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है आप निकाल के देख सकते हो। तो हमारे पास m1 L1 t माइनस 1 और पावर c। अब मैं क्या करता हूं, इसका m1 L1 t माइनस 2 और ये k, अब देखो l की पावर a आ गया, ये आ गया l की पावर b और t की पावर माइनस b, और ये मेरे पास क्या आ गया m की पावर c, l की पावर c और t की पावर माइनस c। कुछ भी नहीं किया मैंने, अभी तक तो कुछ किया ही नहीं मैंने, सिर्फ हमने डायमेंशनल फॉर्मूला उसके अंदर डाला और उसके बाद इसको सिर्फ मल्टीप्लाई किया, b और c को मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें क्या करना है, जितना m वाली फॉर्मूला है उसको एक साथ लिख लो, जितने l वाले उसको साथ लिख लो, t वाले एक साथ लिख लो। तो m1
L1 t माइनस 2 के, अब L की पावर देखो, पहले M लिख लेंगे तो M देख लो, M देखेंगे तो हमारे पास M की पावर क्या है, देखो सिर्फ M यहीं पे है और कहीं पे नहीं है, C, तो M की पावर C एक आ गया, तो हम M की पावर C इस तरह से लिख लेंगे। अब मेरे पास L देखो यहां पे भी है, यहां पे भी है और यहां पे भी है, तो L की पावर A प्लस B प्लस C, तो ये आगे। T देखो हमारे पास T क्या है, T यहां पे ये रहा माइनस B और ये माइनस C, माइनस B माइनस C, बस ये आ गया। अब हमें क्या करना है, जितनी M की पावर यहां है, जितनी M की पावर A है, इक्वल रख दो, कुछ भी नहीं करना। M की पावर कितनी है 1, M की पावर कितनी है C, तो C कितना आ गया 1, बस इतनी सी इजी सी बात, कुछ भी नहीं किया मैंने तो अभी तक। ये फ्री के होते नंबर मिल रहे हैं, फ्री में है यार, ये तो किया ही नहीं मैंने, कुछ ना याद रखा, कुछ नहीं याद रखना इसमें से। हमें क्या किया, C क्या आ गया इक्वल टू 1। अब अगर देखें तो माइनस बी माइनस सी, माइनस बी माइनस सी, ये क्या है T, तो T की पावर है -2, तो T की पावर -2 इधर रख दो, बस। अब मेरे पास क्या है, C कितना आ गया माइनस बी, ये माइनस तो काट ही दो, सीधे ही काट दो, माइनस तो कट रहा है तो दिक्कत ही नहीं है, तो B प्लस C जो है 1 है, 2 यहां पे आ गया, B कितना आ गया 2 माइनस 1 1, तो हमारे पास लास्ट क्या रहेगा, A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1, तो A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1, तो ये मेरे पास कितना आ गया, ये भी A कितना आ जाएगा, A निकालना है ना, बाकी तो निकल गया, बाकी तो सब निकला हुआ है ना, 1 इक्वल टू 1, तो ये इक्वल टू कितना है, कौन से वाला बेटा, L वाला, L की पावर तो 1 ही है ना, तो A भी A की पावर 1 आना चाहिए बेटा, A की पावर भी 1 आनी चाहिए, गड़बड़ है थोड़ी सी, ये है बेटा सॉरी -1 है, बस इसी के कारण गड़बड़ हुई है, L की पावर -C आएगा, तो ये -C आएगा, तो यहां -C आएगा, अब सही आ जाएगा सारा कुछ, बस यही गड़बड़ है, ठीक है, ये गड़बड़ है, लो मेरे बच्चे, तो A1 आ जाएगा, A1 आ जाएगा, तो ये 1 1 1 आ जाएगा, इसीलिए हमारे पास यहाँ पे, तो हम देखेंगे F जो है कि R की पावर 1 और V की पावर 1 और ईटा की पावर 1, ठीक है, तो 1 1 1 सारा कुछ आ जाएगा। जो K है, K एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू उन्होंने 6 पाई निकाला है, तो फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स हम लिखेंगे, हमने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू K जो है वो 6 पाई निकाला है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा, ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा, सिंपल है, इसमें कोई गड़बड़, चलिए बहुत अच्छी बात है। ये करने के बाद हमें क्या करना है, लास्ट निकालना है एक टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है, इसको लिख लो अगर लिखना तो मैं, ओके। नेक्स्ट जो है वो है टर्मिनल वेलोसिटी। अब टर्मिनल वेलोसिटी क्या है, जब भी कोई बॉडी फ्रीली फॉल करे और वो विस्कस मीडियम में, किसी भी मीडियम तो कोई ना कोई होगा, वहां पे अगर जाए और एक मैक्सिमम वेलोसिटी वो अचीव कर ले और उसके बाद वो उस वेलोसिटी से ज्यादा नहीं जा सके, जैसे कि आपने देखा होगा स्काई जंप करते ना, स्काई जंपर जो होते हैं हवाई जहाज से पूरे जंप मार देते हैं, तो वो ऊपर से मारे एक बार जंप, वो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जहां पे मैक्सिमम वेलोसिटी उसकी अटेन होगी, उसके बाद नहीं बढ़ेगी। अगर वो पूरे हाथ पैर पूरे खोल लेते हैं तो उसकी वेलोसिटी जो है 1 घंटे में 192 होती है, 192, अगर 200 याद कर लो दिमाग में, 200 किलोमीटर की स्पीड पे अगर आप गाड़ी चलाते हो आपको समझ आएगा क्या चीज है वो, क्या फील कर रहे हैं आप, 200 किलोमीटर 1 घंटे में, इतनी ज्यादा स्पीड पे वो, अगर ये देखेंगे तो ये इसकी टर्मिनल वेलोसिटी है, जो हवा में से बंदा गिर रहा है। अब हमें बंदे को बाद में हमें क्या करेंगे, हम तो अभी जो पढ़ रहे थे वो स्फेरिकल बॉल के ऊपर पढ़ रहे थे, हमें ये बताना है कि अगर कोई स्फेरिकल बॉल किसी भी विस्कस मीडियम में अगर छोड़ दे तो वो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी अटेन कर लेगी, तो वो उसी को टर्मिनल वेलोसिटी कह देंगे। अगर मेरे पास यहाँ पे कोई फ्लूइड है और उसके अंदर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक स्फेरिकल बॉल फेंक देते हैं कि ये स्फेरिकल बॉल नीचे आ रही है, अब जब ये नीचे आएगी तो ये एक वेट जो है नीचे की ओर आएगा, ये वेट ऑफ बॉडी होगा, वेट ऑफ बॉडी ये हमारे पास होगा, एक ऊपर की ओर फोर्स लगेगी जिसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पे ऊपर की ओर फोर्स लगा जो हमें अभी पढ़ा बायोंसी के बारे में, तो बायोंसी फोर्स ऊपर की ओर लगेगा
और एक ड्रैग फोर्स लगेगा। अभी जो लेटेस्ट हमने पढ़ा स्ट्रोक के थ्रू, तो वो जो है वो ड्रैग फोर्स भी ऊपर की ओर लगेगा। तो ये इसको F बोल दूं, इसको FB बोल दूं, और नीचे ये है वेट ऑफ द बॉडी। अब हमें इक्विलिब्रियम सेट करना है। इक्विलिब्रियम क्या है? इक्विलिब्रियम में क्या कहता है कि नीचे जाने वाला फोर्स शुड बी इक्वल टू ऊपर जाने वाला फोर्स। सिंपल सी बात। नीचे जाने वाला फोर्स कौन सा है? वेट ऑफ बॉडी। वेट ऑफ बॉडी ये नीचे जा रहा है। ऊपर जाने वाली फोर्स दो है, एक है F, एक है FB। अगर मैं इसको पूरा लिख दूं तो F क्या है? ये है विस्कस फोर्स है, जो ड्रैग फोर्स हमारे पास लग रहा है, विस्कस फोर्स लग रहा है, जिसको हम ड्रैग फोर्स बोल देंगे कि ये एक तरह से ड्रैग फोर्स की तरह है, कि ये ड्रैग फोर्स की तरह पीछे लेके जा रहा है, फोर्स इस तरह से लग रहा है। अब मैं क्या करूंगा? ये है बायंसी फोर्स। अब समझो वेट ऑफ बॉडी, मैंने अभी आपको बताया कि वेट ऑफ बॉडी निकालने का बहुत ही आसान सा तरीका है। हमने क्या करना है? हमने रो लिख लेना है। रो क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये रो इंटू वॉल्यूम हो जाएगा, मास निकल जाएगा। अगर जी इधर मल्टीप्लाई कर दूं, जी इधर मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास वेट ऑफ द बॉडी आ जाएगा, जिसमें जो रो है बॉडी का आएगा, वॉल्यूम ऑफ बॉडी आएगा। तो मैं क्या करूंगा? यहां पे रो, वॉल्यूम और ग्रेविटी इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? वेट ऑफ द बॉडी निकल आएगा, जिसमें ये VB है, ये रो जो है रो बॉडी का है। और यहां पे जो लिख लेंगे तो विस्कस फोर्स। अब मेरे पास विस्कस फोर्स अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला, क्या? 6 पाई R इस तरह से, और साथ में V और ईटा मतलब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, प्लस बायंसी फोर्स। अब बायंसी फोर्स मैंने आपको पहले ही बताया, तो वो रो G इंटू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस, मैंने अभी आपको चीजें बताई, ये मैंने आपको सारा चीजें बताई हुई है, ठीक है। बायंसी, इसीलिए बायंसी आपको पहले पढ़ाया कि ये बायंसी में आता है। ये वाला बेटा, ये है वेलोसिटी। ये क्या करेंगे? इसको लिख देता हूं, ये है वेलोसिटी। एक्चुअली ये वेलोसिटी निकालना है। ये है वॉल्यूम, ये है वॉल्यूम, इसको ऐसे लिख देता हूं। तो वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम इस तरह से, V है ये वाला जो हमें निकालना है। अब मेरे पास क्या है? रो ऑफ द बॉडी और ये वॉल्यूम। अब देखो स्फेरिकल बॉल है, स्फेरिकल बॉल है, तो स्फेरिकल का हमारे पास वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम का बताइए, 4/3 पाई R क्यूब। बस ये हमारे पास वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख दीजिए, ये लिख दीजिए, जल्दी से करिए। 4/3 पाई R क्यूब इंटू G 6 पाई R V ईटा प्लस रो ऑफ फ्लूइड है G और वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, तो ये 4/3, यहां पे भी 4/3 पाई R क्यूब की फॉर्मूला लगा देते हैं, क्योंकि हमारे पास वो भी पूरे का पूरा स्फेरिकल बॉल जो है वो बॉडी के अंदर ही है। तो मैं क्या करूंगा? इसको सिर्फ इस साइड लाएंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। रो ऑफ बॉडी 4/3 पाई R क्यूब इंटू G, ये पूरा उठा के इधर लाओ। रो ऑफ फ्लूइड G 4/3 पाई R क्यूब इक्वल टू 6 पाई R V और ईटा। अब मेरे पास क्या है? इसमें से कॉमन निकाल लेंगे, कॉमन निकलेगा 4/3, ठीक है, कॉमन निकाल लो। 4/3 पाई R क्यूब, यहां पे G है, G भी है। अब रह क्या गया? रो ऑफ बॉडी और रो ऑफ फ्लूइड माइनस कर दो, बस। यहां पे 6 पाई R V और ईटा। अब अगर देखोगे इसमें से, तो पाई से पाई कैंसल आउट हो जाएगा, R क्यूब से ये स्क्वायर एक R माइनस हो जाएगा, और कुछ जो ये है 2 दूनी 4 और 2 3 6, ठीक है, ये हो जाएगा। तो मेरे पास फाइनल फॉर्मूला जो बन जाएगा वो बन जाएगा 2/9, क्योंकि 3 इधर आ जाएगा, तो 9 और ये रह गया R² G और रो का बॉडी माइनस रो का फ्लूइड, और नीचे ईटा हमारे पास नीचे आ जाएगा, बस, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या निकल आएगा? V, वेलोसिटी निकल आएगा, और इसी को कहेंगे हम टर्मिनल वेलोसिटी। इसी को कहेंगे टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी इसे ही कह देंगे। हमने किया क्या? हमने सिर्फ यहां पे वेट ऑफ बॉडी और इक्वल किया। फॉर्मूले में सिर्फ एक चीज, वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। वॉल्यूम का याद है तो सारा कुछ हमारे पास हो जाएगा सही। हमें नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारे पास फ्लूइड फ्लो। फ्लूइड करता है फ्लो, चलता है, इधर उधर भागता है।
और हमें उसमें कुछ बातें पढ़नी होती है कि फ्लूइड जब फ्लो करता है तो वो किस तरह से कर रहा है। अब कहोगे सर ये किस तरह से कर रहा है, ये क्या होता है? देखो, हम अगर देखेंगे तो फ्लूइड को भी नहीं हम छोड़ते, हम स्टडी करते हैं पूरी। अच्छा इसकी चाल ऐसी है भाई साहब फ्लूइड की, ये कैसा चलता है, ये कैसा बिहेव करता है, इसका पता करना पड़ेगा। क्यों? कारण बनता है। एक होता है हमारे पास लैमिनार फ्लो, एक होता है लैमिनार फ्लो और दूसरा होता है टर्बुलेंट फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो। ये दो फ्लो बहुत ही मेन माने जाएंगे। लैमिनार फ्लो वो फ्लो है जिसके अंदर अगर फ्लूइड पार्टिकल को देखोगे आप अगर, तो वो सिर्फ अपनी एक लाइन के अंदर चलते हुए आपको दिखेंगे, कोई भी डिस्टरबेंस नहीं, कोई भी डिस्टरबेंस नहीं। जैसे कि बाहर के देशों में देखा होगा आपने, अपनी लेन में चल रहे हैं, सिर्फ ये 100 की स्पीड वालों की लेन है, ये 50 वालों की है, ये 70 वालों की, अपनी लेन में चल रहे हैं। एक होता है टर्बुलेंट फ्लो जो कि हमारे देश में होता है, ये नहीं पता कि इसने इधर जाना है, इसका ये नहीं पता इसने इधर चले जाना है। इससे हमारा ये मत कहना कि हमारे देश की बेइज्जती कर रहे हो, आपको पाकिस्तान चले जाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं कि ये हाल होता है। इंडिकेटर लेफ्ट का देंगे, राइट को टर्न कर देंगे, उनको ये नहीं पता लगता कि भाई साहब लेफ्ट का इंडिकेटर चल रहा है, लेफ्ट को मुड़ना है, नहीं राइट मुड़ जाना है, हम वो ही नहीं पता लगता। तो हमने ये जो फ्लो है इसको समझना है। अब ये क्या है? टर्बुलेंट फ्लो। अब ये कहोगे सर टर्बुलेंट फ्लो से हो क्या जाएगा? अब बड़े बड़े जहाज हो वो गिर जाते हैं टर्बुलेंट फ्लो के कारण। अगर जब आप कभी सफर करो प्लेन में, जल्दी ही करोगे, अगर पढ़ोगे, कोई सैलरी अच्छी मिलेगी तो आराम से कर लोगे, जहाज में कोई बड़ी बात नहीं है। जहाज में सफर करोगे और वहां पे अगर जब टर्बुलेंट आती है ना, तब पता लगता है सबके चेहरे उतर जाते हैं, जहाज ऐसे हिलना शुरू कर देगा। अब ये भी नहीं कि बड़ा ही थोड़ा साइड करके उतार दे, यार साइड उतार भी नहीं सकते, वहां पे टर्बुलेंस पता लगती है। अब वहां जहाज सच में आपको जहाज हिल रहा है, आप सारे हिल रहे हो, प्लेन वाला वो भी कह रहा है कोई बात नहीं, तेरे टर्बुलेंस क्या गए बस। जिनको तो आदत पड़ रखी है, डेली जा रहे हैं बार बार, उनको तो चलो पहली बार गए, हम गए पहली बार, टर्बुलेंस हिल रही, मतलब चलो आ रहे हैं तेरे पास आ रहे हैं, तो हमें नहीं पता लगता। और यही आपने टर्बुलेंस फ्लो देखना है तो आपने क्या करना है, जैकेट को जिप नहीं लगानी, जैकेट खुली छोड़ देनी, पूरी तेज चलाना है, पीछे से जैकेट हिलेगी जोर जोर से। हमें क्या है, हमें जब आप देखोगे अगर फ्लूइड के अंदर कोई चीज इस तरह से चपटी रख दोगे ना, इस तरह से चपटी रख दोगे, एयर टकराएगी और यहां से ऐसे निकल जाएगी, यहां टकराएगी और यहां से ऐसे निकल जाएगी, और यहां एक एरिया बहुत खतरनाक बना देती है वो। इसीलिए क्या कर देते हैं, हमें ये रोकने के लिए यहां एरिया ना बने और टर्बुलेंस ना हो, तो हमें हमेशा ही बॉडी को इस तरह से बनाते हैं, वो आएगी यहां से, एयर टकराएगी और आराम से निकल जाएगी। और हमें अकल आई अब, और पंछी करोड़ों साल से ऐसे ही है, मछली है ऐसे कब से, जितने भी उड़ने वाले होंगे जीव सारे की सारे, उड़ने वाले भी जीव के ना, बर्ड्स की बात कर रहा हूँ, हाँ मछली के बाद भी तो हो जाएगा। तो जितने भी उड़ने वाले जीव हैं आप देखोगे सबकी वैसे शेप होगी, जितने भी पानी वाले जीव होंगे उसके भी आप ऐसे तरह से देखोगे। अब ये है कि आप जितने भी देखोगे ना, ये पंछी उड़ रहे हैं तो पंछी भाई साहब आपको शेप ऐसे ही देखने को मिलेगी। आप जितने भी आप जहाज प्लेन देखोगे सारे की कोशिश करते हैं कि इस तरह से शेप बनानी, तो ये सारा टर्बुलेंस को रोकने के लिए है, सारा काम टर्बुलेंस रोकने के लिए। और टर्बुलेंस एक्सीडेंट बड़े से बड़े करवा सकता है, टर्बुलेंस खतरनाक है। लेकिन अब बात यह है कि हमें कौन बताए कि टर्बुलेंस है या नहीं है, कब होगा कब नहीं होगा। तो वो बताने के लिए एक भाई साहब आए, उनका नाम था रेनॉल्ड्स, उनका था रेनॉल्ड्स। तो रेनॉल्ड्स जो है वो हमें बता देते हैं रेनॉल्ड्स नंबर से बोल देते हैं कि ये चीज लैमिनार है या टर्बुलेंट है। उन्होंने बता दिया फॉर्मूला, और फॉर्मूले से उन्होंने बताया कि अगर ये वाली वैल्यू 2000 से कम है तो वो लैमिनार फ्लो होगा, वो लैमिनार फ्लो होगा। और अगर यही RE मतलब रेनॉल्ड्स नंबर ग्रेटर देन 4000 हो जाएगा तो वो हमारे पास टर्बुलेंट फ्लो होगा, टर्बुलेंट फ्लो होगा।
और यही हमारे पास इन दोनों के बीच में आ जाए कि हाँ जी बेटा, आप 4000 याद कर लो क्योंकि 4000 सही वैल्यू है। हम इंजीनियरिंग में जितना भी पढ़ाते हैं 4000 वैल्यू है, ठीक है। अब ये है कि अगर जो है RE 2000 से ज्यादा और 4000 से कम हो, इन दोनों के बीच में आ जाए तो उसको ट्रांजिशन फ्लो बोलेंगे। ट्रांजिशन फ्लो बोलेंगे, ठीक है। ये ट्रांजिशन फ्लो होगा, मतलब बदल रहा है, अभी पूरा ना तो लेमिनार है ना पूरा टर्बुलेंट है, बीच में कहीं है। तो ये हमारे पास जो है वो रेनॉल्ड्स ने भाई साहब ने हमें समझाया है। अगर आप देखोगे इसको तो ये हमारा फ्लो जो है, आप इवन यहां पे भी देख सकते हो। अगर आप देखोगे, ठीक है, जो बीड़ी पीते हैं उनको पता होगा, ठीक है, ठीक है, जो पीते हैं उनको, जिन लोग पूजा करते हैं उनको भी पता होगा, ठीक है। देखो बेटा, अगर आप देखोगे ना इसको ध्यान से, अब लाइट का मुझे नहीं पता आपको दिख रहा है कैसा है, सही कहां से दिखेगा। अगर आप ये वाली लेयर देखोगे ना, यहाँ ये लेमिनार होगी, ये लेमिनार होगी, ऊपर जाके टर्बुलेंट हो जाएगी। ये देखो ऊपर टर्बुलेंट सारी। तो ये लेमिनार फ्लो जो है, आप ऊपर वाली पास वाली लेयर जो है वो लेमिनार, ऊपर जाके वो टर्बुलेंट हो रही है। और ये टर्बुलेंस सच में टर्बुलेंस बहुत खतरनाक हो जाती है। अब यही जो है वो एनर्जी लॉसेस का कारण बन जाती है। अगर आप देखोगे ये कारण क्या होगा, ये हम पढ़ेंगे किसमें, ये इवन पाइप्स के अंदर। मान लीजिए किसी देश से पेट्रोल लेकर आना है तो उसके अंदर पाइप्स के अंदर फ्लो करवाना है पेट्रोल को। पेट्रोल जाना चाहिए बड़े आराम से, स्मूथली आराम से जाना चाहिए, लेकिन आपने क्या किया, वेलोसिटी और जल्दी पहुंच जाओ, जल्दी के चक्कर में जैसे ही आपने उसका स्पीड बढ़ाया, वहीं पे आप देखोगे यहां पे टर्बुलेंस होनी स्टार्ट हो जाएगी, यहां पे टर्बुलेंस होनी स्टार्ट हो जाएगी। और ये टर्बुलेंस एनर्जी लॉस कर देगी, उल्टा फायदा देने की उल्टा नुकसान दे देगी। वो जो आगे जाना, क्यों, आप ही देख लो, इंडिया में आप जब गाड़ी चलाओगे तो आपको सरदर्द है गाड़ी चलाना, यहां तो भी चंडीगढ़ पंचकुला तो भी ठीक है, आप किसी और शहरों में जाओ, दिल्ली में जाओ और शहरों में जाओ, बुरा हाल है। तो आपको एक तो होता है एनर्जी को यूज करना, आराम से जा रहे थे, कहां इधर उधर बुरे हाल, एनर्जी के लॉसेस। तो ये एनर्जी को लॉस करता है, ठीक है। आज का लेक्चर इतना है, बाकी हम पढ़ेंगे दोबारा।